पिछले 77 ईयर्स से MotoGP वर्ल्ड की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल रेसिंग चैंपियनशिप है, पर आज तक एक भी इंडियन राइडर ने इस रेस को नहीं जीता है। जीतना तो दूर, आज तक एक भी इंडियन राइडर इस रेस के लिए क्वालिफाई तक नहीं कर पाया है। वहीं इंडिया से आधी जीडीपी और 25 टाइम्स छोटी पॉपुलेशन वाली कंट्री इटली के राइडर्स अब तक 195 MotoGP रेसेस जीत चुके हैं, जिसमें से 89 रेसेस तो अकेले सिर्फ वैलेंटिनो रॉसी ने ही जीती हैं। यानी क्रिकेट में जो सक्सेस इंडिया के बैट्समैन विराट कोहली ने अचीव की है, MotoGP में वैसी ही सक्सेस अचीव करने वाले राइडर है वैलेंटिनो रॉसी। हेलो राइडर्स, ये है द राइडर शो और आज की इस वीडियो में हम वर्ल्ड के सबसे आइकॉनिक मोटरसाइकिल राइडर वैलेंटिनो रॉसी की सक्सेस स्टोरी डिस्कस करने के साथ ही ये जानेंगे कि आखिर 4 बड़ी मोटरसाइकिल कंपनीज और 90 करोड़ यंगस्टर्स के होते हुए भी आज तक एक भी इंडियन राइडर ने MotoGP प्रीमियर क्लास के लिए क्वालिफाई क्यों नहीं किया है। सो लेट्स बिगिन। 2023 में यूपी के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट पर भारत की पहली MotoGP रेस ऑर्गेनाइज हुई थी। इस रेस को ऑर्गेनाइज करने वाली कंपनी डोरना स्पोर्ट ने 2030 तक भारत में बैक टू बैक 7 रेसेस ऑर्गेनाइज करने की प्लानिंग की थी, बट अनफॉर्चुनेटली 2023 के बाद अब तक MotoGP रेस दूसरी बार भारत में ऑर्गेनाइज नहीं हो पाई है। एज अ होस्ट कंट्री 2023 की इंडियन जीपी में भारत के पास अपने एक राइडर को इस रेस में वाइल्ड कार्ड एंट्री दिलाने का मौका मिला था। भारत की मोटरस्पोर्ट एजेंसी FMSCI ने KY अहमद को ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी, पर अनफॉर्चुनेटली अहमद लास्ट फिनिश करते हुए पहले ही राउंड में एलिमिनेट हो गए। इस पॉइंट पर कई मोटरसाइकिल एंथुसियास्ट के मन में ये बात जरूर आई होगी कि काश ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मुझे मिलती तो अगले कुछ ही सालों में मैं रेसिंग की दुनिया का नया सुपरस्टार होता। पर असल में सच तो ये है कि अगर आपको इस रेस में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाता तो मोस्ट प्रोबेबली आप पहले ही टर्न पर क्रैश होकर रेस से बाहर हो जाते। ये कहां फंस गया भाई, ये क्या हो रहा है भाई। MotoGP बाइक्स हमारे आसपास मिलने वाली बाइक से काफी अलग होती हैं। इनकी राइडिंग पोजीशन काफी ज्यादा अग्रेसिव होती है और इनका 1000 सीसी इंजन लगभग 300 HP की मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है, जिसे कंट्रोल करने के लिए काफी ज्यादा एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। इंडियन यंगस्टर्स की फेवरेट सुपर स्पोर्ट बाइक कावासाकी निंजा ZX 10R की मैक्सिमम पावर 193 HP है और इस बाइक में ABS, व्हीली कंट्रोल, राइडिंग मोड्स और स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे ढेर सारे इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स हैं जो बाइक की पावर को कंट्रोल करने में राइडर की हेल्प करते हैं। पर MotoGP बाइक्स की मैक्सिमम पावर ZX 10R से 100 HP ज्यादा होती है, फिर भी इनमें ना तो ABS होता है, ना कोई राइडिंग मोड्स और ना ही व्हीली कंट्रोल। ऐसे में सिर्फ प्योर स्किल्स ही राइडर को ट्विस्ट एंड टर्न से भरे रेस ट्रैक पर 365 km/h की टॉप स्पीड अचीव करते हुए अराउंड 120 km तक राइड करने की कैपेसिटी देती है। इस लेवल की राइडिंग स्किल्स डेवलप करने और वर्ल्ड के दूसरे टॉप राइडर से कम्पीट करने के लिए अर्ली एज में ट्रेनिंग शुरू करना बहुत जरूरी है। पर इंडिया में शायद ही कोई पेरेंट अपने 5 साल के बच्चे को मिनी मोटरसाइकिल चलाने और रेस करने की ट्रेनिंग देना चाहेंगे। वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट मोटरसाइकिल रेसर वैलेंटिनो रॉसी के फादर ग्राजियानो रॉसी ने अपने 4 साल के बेटे को कार्ट रेसिंग करना सिखाया और 6 साल का होते ही उन्होंने रॉसी को मिनी मोटो रेसिंग में भेज दिया। अर्ली एज में शुरू हुई इस एडवांस ट्रेनिंग की वजह से वैलेंटिनो रॉसी ने 18 साल की एज में 125 सीसी वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत ली, जिससे उन्हें रेसिंग वर्ल्ड में काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली। 18 साल की एज में मिली इस पहली बिग विक्ट्री के बाद वैलेंटिनो रॉसी ने MotoGP की जूनियर कैटेगरी में कई माइलस्टोन्स अचीव किए और फाइनली सीनियर प्रीमियर क्लास में आकर यामाहा फैक्ट्री रेसिंग टीम ज्वाइन करने के बाद रॉसी ने बैक टू बैक कई MotoGP रेसेस जीतकर खुद को वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट मोटरसाइकिल रेसर प्रूव किया और आज रॉसी की नेटवर्थ $210 मिलियन है, यानी विराट कोहली से ऑलमोस्ट 2 गुना ज्यादा। वैलेंटिनो रॉसी की सक्सेस स्टोरी से ये तो क्लियर है कि एक ग्रेट मोटरसाइकिल रेसर बनने के लिए अर्ली एज में राइडिंग की शुरुआत बहुत जरूरी है, जो कम्प्लीटली पेरेंट्स के हाथ में है, क्योंकि 5-6 साल की एज में कोई बच्चा खुद से तो मिनी बाइक पर रेसिंग की प्रैक्टिस शुरू नहीं करेगा। पर क्योंकि इंडिया में हर पेरेंट अपने बच्चे को डॉक्टर या इंजीनियर ही बनाना चाहते हैं, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, इसलिए 90 करोड़ यंगस्टर्स के होते हुए भी आज तक एक भी इंडियन राइडर MotoGP प्रीमियर क्लास में एंट्री नहीं ले पाया है। इंडियन पेरेंट्स के बीच मोटरसाइकिल रेसिंग को लेकर अवेयरनेस की कमी के साथ ही एक और स्ट्रॉन्ग रीजन है जिसकी वजह से हीरो, बजाज, TVS और रॉयल एनफील्ड जैसी बड़ी मोटरसाइकिल कंपनीज के होते हुए भी इंडिया में मोटरसाइकिल रेसिंग टैलेंट डेवलप करने के लिए ज्यादा सीरियस प्रोग्राम्स नहीं चलाए जा रहे हैं। BMW को छोड़कर वर्ल्ड की हर बड़ी मोटरसाइकिल कंपनी ने कभी न कभी MotoGP में जरूर पार्टिसिपेट किया है, क्योंकि ये रेस उन्हें मार्केट में अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने और अल्टीमेटली सेल्स नंबर इंक्रीज करने में बहुत हेल्प करती है। इसीलिए ये ब्रांड शुरुआत से ही यंग राइडर्स को स्पॉन्सरशिप और सपोर्ट देते हैं
ताकि वो आगे चलकर उनकी रेसिंग टीम ज्वाइन करें और फ्यूचर में उनके लिए MotoGP टाइटल्स जीतें। प्रेजेंट टाइम में होंडा, यामाहा, एप्रिलिया, दुकाटी और KTM MotoGP में पार्टिसिपेट करते हैं। इन सभी ब्रांड्स के पास कई मिड एंड लार्ज इंजन बाइक्स हैं, जिनके कस्टमर्स MotoGP में इन ब्रांड्स की परफॉर्मेंस को क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं और रेस में अच्छी परफॉर्मेंस से इन्फ्लुएंस होकर उस ब्रांड की बाइक खरीदते हैं। पर रॉयल एनफील्ड को छोड़कर किसी भी इंडियन ब्रांड के पास मिड या लार्ज इंजन कैपेसिटी वाली बाइक नहीं है। इंडिया के मार्केट में बिकने वाली ज्यादातर बाइक्स 100 to 350 सीसी इंजन वाली छोटी बाइक्स हैं, जिनके कस्टमर्स को MotoGP और दूसरी किसी भी रेस में शायद ही कोई इंटरेस्ट होता है। इसीलिए इंडियन मोटरसाइकिल कंपनीज MotoGP में अपनी टीम प्रेजेंट नहीं करती हैं। इसीलिए उन्हें खुद आगे बढ़कर छोटे बच्चों को फ्यूचर में स्किल्ड रेसर बनाने की ट्रेनिंग देने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पर TVS इस मामले में बजाज और हीरो से थोड़ा अलग है। लगभग 45 इयर्स पहले TVS ने मोटरसाइकिल रेसिंग के लिए एक अलग डिपार्टमेंट TVS रेसिंग की शुरुआत की थी। तब से लेकर आज तक TVS रेसिंग भारत के साथ ही कुछ दूसरी कंट्रीज में भी अलग अलग रेस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चला रहा है। TVS रेसिंग रुकी ट्रेनिंग प्रोग्राम 15 से 21 साल वाले राइडर्स को प्रोफेशनल रेसर बनने के लिए एनकरेज करता है। एक रेसिंग लाइसेंस बनाकर आप भी TVS के इस रेसिंग प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसके बाद आपको इंडिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल रेस INMRC में जाने का मौका मिलेगा। 2020 में इसी INMRC रेस को जीतने की वजह से KY अहमद को 2023 में हुई भारत की पहली MotoGP रेस की Moto3 कैटेगरी में वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली थी। यानी TVS के रेस ट्रेनिंग प्रोग्राम से जुड़ना MotoGP की Moto3 कैटेगरी तक पहुंचने का फर्स्ट स्टेप है। पर इससे आगे 1000 सीसी प्रीमियर क्लास वाली रियल MotoGP रेस में एंट्री लेने के लिए राइडर को और ज्यादा मेहनत करनी होगी। 250 सीसी सिंगल सिलेंडर इंजन बाइक्स वाली Moto3 कैटेगरी में कंसिस्टेंटली टॉप पोजीशन अचीव करने के बाद उस राइडर को 765 सीसी 3 सिलेंडर इंजन वाली Moto2 कैटेगरी में एंट्री मिलेगी। यहाँ वर्ल्ड के मोस्ट टैलेंटेड राइडर्स के साथ compete करते हुए लगातार टॉप पोजीशन अचीव करने के बाद फाइनली उसे 1000 सीसी प्रीमियर क्लास MotoGP में रेस करने का मौका मिलेगा, जहाँ उसे 21 दूसरे राइडर से compete करना होगा, जिनमें मार्क मार्केस, पेड्रो एकोस्टा और मार्को बेज्जेकी जैसे आइकॉनिक राइडर्स भी होंगे। किसी भी नए राइडर के लिए शुरुआत में इन लेजेंड्स को बीट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, पर कंसिस्टेंटली अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते रहने से कुछ साल बाद वो नया राइडर भी वैलेंटिनो रॉसी और मार्क मार्केस की तरह एक लेजेंडरी राइडर बन सकता है। 2023 में KY अहमद को Moto3 में वाइल्ड कार्ड एंट्री मिलने से पहले S सारनाथ कुमार ने 2011 की पुर्तगाल GP में अपने दम पर 125 सीसी क्लास के लिए क्वालिफाई किया था, पर 3 राउंड्स के बाद वो भी एलिमिनेट होकर MotoGP में आगे बढ़ते हुए 1000 सीसी प्रीमियर क्लास तक पहुंचने से चूक गए। इन 2 राइडर्स के बाद अब आगे MotoGP की Moto3 कैटेगरी में एंट्री लेने वाला अगला राइडर कौन होगा ये हम नेक्स्ट ईयर ही जान पाएंगे, क्योंकि 2024 और 2025 की तरह 2026 में भी MotoGP इंडिया में नहीं होने वाली है। पर रिसेंटली यूपी गवर्नमेंट ने MotoGP रेस के अरेंजमेंट्स मैनेज करने वाली कंपनी AVW ग्लोबल के साथ एक MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जिसके अकॉर्डिंग AVW ग्लोबल बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट को इम्प्रूव करके इंटरनेशनल लेवल पर लाने की कोशिश करेगा, ताकि यहाँ MotoGP और फॉर्मूला 1 जैसी रेसेस फिर से ऑर्गेनाइज की जा सके। यानी हो सकता है 2027 में डोर्ना ने यूपी गवर्नमेंट को बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट पर फिर से MotoGP रेस ऑर्गेनाइज करने का प्रपोजल दिया है। इसीलिए यूपी गवर्नमेंट बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट को इम्प्रूव करने का काम शुरू कर रही है। अगर 2027 में MotoGP रेस फिर से भारत में ऑर्गेनाइज होती है तो MotoGP रूल्स के अकॉर्डिंग इंडिया को एक बार फिर से Moto3 कैटेगरी में एक वाइल्ड कार्ड एंट्री मिलेगी। इस बार FMSCI ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी किस राइडर को देगी ये INMRC में पिछले 2-3 साल की परफॉर्मेंस से डिसाइड होगा। यानी अगर आप 2028 या इसके बाद इंडिया में होने वाली MotoGP रेस की Moto3 कैटेगरी में वाइल्ड कार्ड एंट्री लेना चाहते हैं तो पहले इंडिया की नेशनल लेवल मोटरसाइकिल रेस INMRC के लिए क्वालिफाई करने की कोशिश करें। INMRC तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना होगा ये आप मेरी इस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो एक लाइक करके मेरी थोड़ी सी हेल्प जरूर करें। बाइक्स और कार से जुड़ी और भी अमेजिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। राइड सेफ टू राइड अगेन। सी यू इन द नेक्स्ट वन। Yo, microphone check, make it a microphone check, give it a microphone, I make the microphone.